कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार ईश्वर इस टीवी हिंदी अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है जिसमें हम इस विषय पे बात करेंगे कि अगर आप 10th के बाद आर्ट्स स्ट्रीम का चयन करते हैं, बहुत विद्यार्थी अभी तक चयन कर चुके हैं, बहुत विद्यार्थी आने वाले समय में करेंगे, तो अगर आपने निश्चय कर लिया कि आप आर्ट्स लेने वाले हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है समाज के द्वारा, शिक्षक के द्वारा या गार्जियन के द्वारा कि आर्ट्स पढ़ के क्या करोगे। बच्चे इसी से परेशान रहते हैं, कैसा भी बच्चा है, क्या पोटेंशियल है उसके अंदर, इसको जाने बिना समाज हमेशा साइंस पढ़ने के लिए दबाव डालता है। और नहीं तो महानगर, दिल्ली मुंबई जैसे महानगर में अगर आप रहते हैं तो वहां कॉमर्स के लिए भी कहा जाता है, लेकिन आर्ट्स के लिए मना किया जाता है। दरअसल समाज में करियर को लेकर के ज्यादा जानकारी है ही नहीं। अगर कोई लड़का मैथ्स लेगा तो इंजीनियर बनेगा, बायोलॉजी लेगा तो वो डॉक्टर बनेगा, अगर वो आर्ट्स ले लिया तो आईएएस का तैयारी करेगा, आईएएस का एग्जाम देगा। जैसे लगता है कि इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस छोड़ करके और कोई जॉब ही नहीं है और कोई ऐसा फील्ड ही नहीं है जिसमें आदमी जाकर के सफल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। सफलता के कई रास्ते होते हैं और सफल किसी भी फील्ड में हुआ जा सकता है। मान लीजिए कि मैं एक चौराहे पे एक छोटी सी दुकान लगाता हूं और वो अपने इलाके की नंबर 1 दुकान है, वहां पे सैकड़ों की भीड़ रोज आती है, तो मैं उस फील्ड में सफल। दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सिर्फ चाय और पकौड़े बेचने वाला इंसान भी लाखों रुपए का महीना कमा रहा है, जो कि एक सरकारी नौकरी करने वाले से 2, 4, 6 गुना भी ज्यादा। लेकिन समाज की माइंडसेट है जिसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने नॉलेज के दम पे, अपनी इंफॉर्मेशन के दम पे अपने आप को जरूर संभाल सकते हैं। इसलिए आइए ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए सीधे हम विषय पर फोकस करते हैं और कैरियर के 10-12 ऑप्शन आपको बताएंगे। और भी ऑप्शंस आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे और ऑप्शंस भी अगर ऑप्शन हैं उनको भी हम लेकर के आगे आने वाले वीडियो में पार्ट 2 इसका बना देंगे और लेकर के आएंगे। और आपको अगर इसी 10-12 टॉपिक्स जो हैं इसमें से अगर आपको कैरियर का कोई विकल्प अच्छा लगता है जिसको लेकर के आप आर्ट्स लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि आर्ट्स लेते ही सबसे पहले होता है कि आईएएस का तैयारी करेगा, तो जी बिल्कुल ये सही बात है कि सिविल सर्विसेज में आने वाले, उसका एग्जाम देने वाले और उसके सपने बुनने वाले लोगों में जो सबसे पहले होते हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम के लोग होते हैं। क्योंकि जिन्होंने कॉमर्स ले लिया वो सामान्यतः बीकॉम, एमकॉम करके एमबीए करने का, फिर उस हिसाब से मैनेजमेंट की जॉब में जाते हैं। जो साइंस में चले गए वो उसके बाद वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएंगे या मेडिकल फील्ड में जाएंगे या कहीं टेक्निकल फील्ड में वो निकल जाते हैं। बहुत कम लोग सिविल सर्विसेज के फील्ड में वापस आ पाते हैं। सिविल सर्विसेज के फील्ड में सामान्यतः वही लोग वापस आते हैं जो इंजीनियरिंग के फील्ड में या मेडिकल के बहुत दिनों तक तैयारी करते करते ऊब जाते हैं, नहीं हो पाता है, या इंजीनियरिंग करने के बाद भी बेरोजगारी हाथ लगती है, तो फिर चाहते हैं चलो एक बार सिविल सर्विसेज भी ट्राई करके देखते हैं, और ऐसे में कई लोग बाद में सफल भी होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने क्लियर कहा था कि कोई भी क्षेत्र खराब नहीं है, बल्कि आप जिस विषय का चयन करें, जिस फील्ड का चयन करें, 10th के बाद यह तय कर लें कि मुझे जीवन में उस क्षेत्र में सबसे शीर्ष पर, सबसे टॉप पर पहुंचना है। अगर आप किसी भी फील्ड में अपने टॉप में हैं, टॉप गियर में हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सिविल सर्विसेज में सबसे पहले होता है आईएएस का एग्जाम। आईएएस में के एग्जाम में आप देखेंगे कि विभिन्न विषयों से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें लगभग 15 से 20 विषय से सवाल होते हैं। प्री में भी, फिर मेंस में कम हो जाते हैं, इंटरव्यू में और कम विषयों को शामिल किया जाता है। फिर निबंध लेखन का भी क्षेत्र होता है। निबंध सामान्यतः ये माना जाता है कि स्मार्टली अगर लिख पाते हैं तो आर्ट्स वाले की लिखने की क्षमता बेहतर होती है, उनकी अभिव्यक्ति बेहतर होती है, जबकि साइंस वाले पॉइंट वाइज उत्तर लिखते हैं। तो निबंध एक कला है, लिखने की एक शैली है, जिसमें वो बाद में भले ही ट्रेंड हो जाएं, लेकिन उनको एजुकेशनल बैकग्राउंड से वो बैकअप
नहीं मिलता। इसके बाद आईएएस से संबंधित पीसीएस है। जिस तरह से आईएएस का एग्जाम केंद्र सरकार लेती है, उसी तरह से राज्य सरकार भी अपने अपने राज्यों में स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। उसके अंतर्गत भी लोग बहुत सारे पोस्टों पे उनका चयन होता है। जितने भी प्रशासनिक पद हैं, गन्ना अधिकारी हो गया, बीडीओ हो गया, एसडीओ हो गया, तमाम तरह के एजुकेशनल ऑफिसर होते हैं, उन सब की नियुक्ति हर फील्ड में, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, हर फील्ड में सिविल सर्विसेज के माध्यम से लोग चयनित होकर जाते हैं। कर विभाग में, हर विभाग में लोग सिविल सर्विसेज से जाते हैं। इसके बारे में विस्तार से अगले वीडियो में कभी बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा फील्ड है जुडिशरी का। जुडिशरी का जो फील्ड है, उस जुडिशरी की फील्ड में लॉ करने वाले जो लोग हैं, देश में 5 आज नेशनल लॉ कॉलेज हैं जो 12th के बाद ही लॉ की पढ़ाई करवाती है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है या इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं, रीजनिंग, थोड़ा बहुत रीजनिंग से भी सवाल आता है, तो वो लॉ के क्षेत्र में जा सकते हैं। अभी से लॉ के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगला करियर ऑप्शन आपका होता है मीडिया का। मीडिया के क्षेत्र एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है और इसमें दिन दुगना रात चौगुना रोजगार के अवसर बढ़े हैं। मीडिया पहले प्रिंट मीडिया तक सीमित थी, यानी अखबार निकल रहा है, बात खत्म। फिर अखबार के आने के बाद धीरे धीरे पत्र पत्रिकाएं धीरे धीरे बढ़ती गई, लघु पत्रिकाएं, अब तो बहुत सारी पत्रिकाएं निकल रही हैं, विभिन्न भाषाओं में निकल रही हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप अगर कई भाषाएं जानते हैं तो आपके लिए नौकरी पाना मीडिया के क्षेत्र में बहुत आसान हो जाता है। उसके अलावा मीडिया के फील्ड में एक पूरा हायरार्की है। ऊपर पत्रकार से लेकर के बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार से लेकर के छोटे छोटे रिपोर्टर तक एक श्रृंखला में काम करते हैं। इसके अलावा प्रिंट मीडिया के बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का क्षेत्र आता है, जो कि बहुत बढ़ चुका है आज की तारीख में। टेलीविजन का जिस तरह से विस्तार हुआ, रेडियो का विस्तार हुआ। रेडियो में पहले कुछ ही लोग आते थे। हमें अगर याद करें, आज से 20 साल 25 साल पहले की बात करें तो आकाशवाणी है, विविध भारती है, ये सब कुछ गिने चुने चैनल होते थे, बीबीसी होता था। और आज देखिए एफएम के ही इतने चैनल आ चुके हैं जिसपे जॉब के ऑप्शंस बढ़े हैं और वो आर्ट्स वालों के लिए आसान होते हैं। मीडिया के क्षेत्र की बात अगर हम बात करें तो एजुकेशन का फील्ड आता है। शिक्षा जगत में भी आर्ट्स वालों का बोलबाला है। आप अपने स्कूल में ही देख लें या कॉलेज में ही देख लें तो आपको नजर आ जाएंगे कि आर्ट्स फील्ड के शिक्षक अधिक वहां पे कार्यरत हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने से आपको आगे भी एक बेहतर करियर ऑप्शन शिक्षा के क्षेत्र में आपको मिलता है। इसके बाद मैनेजमेंट का फील्ड है। सामान्यतः माना जाता है कि जो कॉमर्स पढ़ेगा वही एमबीए करेगा। क्या करेगा? एमबीए करेगा। एमबीए करेगा, मैनेजमेंट करेगा जो कॉमर्स पढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एमबीए के फील्ड में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चाहे होटल मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, होटल मैनेजमेंट का क्षेत्र बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है देश में। और सरकार का भी प्रयास है अभी की सरकार का कि टूर एंड टूरिज्म को बहुत विकास करने का प्लानिंग है। क्योंकि टूरिज्म में क्या होता है कि विदेशी जैसे ही पर्यटन के लिए आते हैं तो हमारे यहाँ डॉलर में आमदनी होती है। उस डॉलर को बढ़ाने के लिए जैसे ही टूरिज्म का क्षेत्र बढ़ेगा तो आपका होटल मैनेजमेंट का क्षेत्र भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। तो ये टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट का जो क्षेत्र है वो मैनेजमेंट से निर्भर है। तो बहुत सारे आर्ट्स के विद्यार्थी 12th के बाद भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद होटल खोल सकते हैं या कहीं किसी और होटल में भी एक मैनेजर के पोस्ट पे उनको काम करने का मौका मिल सकता है। और एमबीए भी कर सकते हैं। आर्ट्स पढ़ने के बाद भी आगे चल के आप बीबीए कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। टूरिज्म का भी हो गया आपका। अब फैशन डिजाइनिंग का है। बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चों को मैंने देखा है कि वो साइंस भी नहीं, साइंस आर्ट्स या कुछ भी लेकर के वो 12th कर लेते हैं और 12th के बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है। उसमें कैरियर ऑप्शंस बहुत हैं। आप चाहें तो बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स में बहुत सारी कंपनियां अच्छी अच्छी सैलरी पे लोगों को काम करने के लिए रखती हैं। और मेरे परिचय में भी कई लोग हैं जो फैशन डिजाइनिंग करके अच्छी आमदनी कर रहे हैं, अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स का फील्ड आता है। आप अपने स्कूल में देखते होंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर को देखते होंगे, तो उन्होंने जरूर बाद में फिजिकल एजुकेशन जैसे बीएड होता है उसी तरह से फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी एक डिग्री होती है, 1 साल 2 साल की लेनी पड़ती है। उसके बाद
आप फिजिकल एजुकेशन टीचर, टीचिंग लाइन में भी बन सकते हैं, या बहुत सारे आजकल जब आईपीएल का दौर है तो खेल के क्षेत्र का बहुत विस्तार हुआ है। आप किसी भी बहुत सारे कोचिंग है, क्लब है, जहाँ पे खेल को आज बहुत वरीयता, कम से कम महानगरों में तो बहुत ज्यादा वरीयता दी जा रही है। उन क्लबों में आप कोच के रूप में काम कर सकते हैं, जिम अपना खोल सकते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये सब स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपके करियर के ऑप्शन हो सकते हैं। बहुत सारे फील्ड में स्पोर्ट्स में अगर आप अच्छे हैं, स्पोर्ट्स करियर के रूप में लेते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, जैसे आपने महेंद्र सिंह धोनी पर आधारित एक फिल्म देखी होगी, तो उसमें चूंकि महेंद्र सिंह धोनी खेल में अच्छे थे इसलिए उन्हें आसानी से रेलवे में नौकरी मिल गई थी। तो आज हर विभाग जो है अपना रणजी होता है या कोई मैच है तो उसमें खेलने के लिए अपने विभाग के लोगों को भेजता है। जैसे आपने देखा होगा कि 2008 में राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है वो सिल्वर मेडल लेकर के आते हैं, तो वो स्पोर्ट्स कोटा से लेके आते हैं, देश के लिए लेकर के आते हैं। लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौर जो थे वो आर्मी के व्यक्ति थे, आर्मी में भी स्पोर्ट्स कोटा से वो स्पोर्ट्स के लिए प्रयासरत रहते थे। तो देश में बहुत सारे विभाग हैं जो स्पोर्ट्स को आज की तारीख में प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स भी एक अच्छा विकल्प आज के विद्यार्थियों के लिए हो सकता है। इसके अलावा थिएटर का फील्ड है। थिएटर का फील्ड भी आज काफी महानगरों में विकसित है, छोटे शहरों में तो कम है, लेकिन जो मझोले साइज के शहर हैं जैसे जयपुर हो गया, पटना हो गया, रांची हो गया, इन सब शहरों, लखनऊ हो गया, इन सब शहरों में भी थिएटर आज धीरे धीरे करके विकसित हो रहा है। और मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में तो ये काफी विकसित है ही। थिएटर के क्षेत्र में भी करियर की ऑप्शंस बहुत सारे हैं, उसमें भी जाकर के आप अपनी रुचि के हिसाब से काम कर सकते हैं। बहुत सारे थिएटर ग्रुप तो दिल्ली में ही काम करते हैं, और सबसे बढ़िया जो इंस्टीट्यूट है पूरे भारत में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वो दिल्ली में ही मंडी हाउस के पास। अगर आपके अंदर बचपन से आपको लगता है कि आप पेंटिंग अच्छा कर सकते हैं, तो आप आर्ट्स से कोई भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई कर लें और आप पेंटिंग की दुनिया में अच्छा कर सकते हैं। और पेंटिंग से ही जुड़ा हुआ है एक है मूर्ति का। मूर्ति की भी आज के तारीख में बहुत मांग बढ़ रही है। जैसे आप पेंटर बनते हैं, कलाकार बनते हैं, पेंटिंग करते हैं, वैसे मूर्तिकार भी बन सकते हैं। स्टैचू बनाने का काम भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका बिजनेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई लोगों ने अपनी छोटी मोटी मूर्ति बनाने की कला सीखी और उसके बाद अपनी कंपनी खोल करके मूर्ति को विकसित करते हैं और उसको एक ब्रांड के रूप में मार्केट में लाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा म्यूजिक का फील्ड है। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो म्यूजिक में संगीत को भी एक विषय के रूप में रखिए, अगर आपके स्कूल में उपलब्ध है, नहीं तो कॉलेज जाकर के म्यूजिक की पढ़ाई करके भी आप अपने कैरियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जिनको वीडियो के प्रारूप का छोटा होने के कारण इस वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है। अगर आप किसी विशेष फील्ड के बारे में विशेष जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इस पे एक और वीडियो बनाया जाए। आप चाहे तो सिर्फ यस लिख दीजिए, यस 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 लिख करके वीडियो में अगर आप भेज देते हैं, तब भी अगर मान लीजिए 30-40 लोग यस लिख के भेजते हैं तो मैं इस पे एक वीडियो अलग से बना दूंगा। आप जिस विषय पे भी चाहते हैं वो कमेंट करके आप लिखिए। जैसे आप चाहते हैं कि होटल मैनेजमेंट पे एक अलग से मैं टॉपिक बना दूं कैरियर ऑप्शंस को लेकर के, तो होटल मैनेजमेंट यस लिख करके आप भेजिए। और अगर इस तरह के अगर 10-20 भी आ जाते हैं हमारे पास कमेंट, तो हम उस विषय पे जरूर वीडियो लेकर के आएंगे। और कमेंट करके ये बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए जिस तरह से आप पहले चैनल को सपोर्ट करते रहे हैं। धन्यवाद।